दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं अभी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तथा इसके सीटों की संख्या कितनी है और इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। आइए एक एक करके सभी को हम लोग जानते हैं। राज्यसभा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। इसे हम ऊपरी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संसद का उच्च सदन है और ये राष्ट्रपति के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान राज्यसभा का ही होता है। अगर हम इसे अन्य नाम से जाने, इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के हर एक 2 वर्षों के पश्चात राज्यसभा के सदस्य हर एक 2 वर्षों के पश्चात अपने 1/3 सदस्य अपने पद से कार्य मुक्त होते हैं। अतः राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगर हम राज्यसभा का उल्लेख को देखें तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख को देखें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अगर हम राज्यसभा के सीटों की संख्या को देखें तो राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या लगभग 250 है। राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या को देखें तो ये लगभग 250 है। इनमें से फिलहाल 245 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से फिलहाल 245 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों का निर्वाचन, इन 245 सीटों में से लगभग 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों से चुनकर आते हैं। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति इन 12 उन सदस्यों का निर्वाचन करता है जो शिक्षा, साहित्य, खेल या किसी सामाजिक कार्यों से आते हैं। राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। वही 233 सदस्यों का निर्वाचन 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। अगर हम देखें तो राज्यसभा के सदस्य उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा के सदस्य उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं जहां पर विधान सभा का प्रावधान हो। अगर हम देखें राज्यसभा के सदस्य उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं जहां पे विधानसभा का प्रावधान हो। भारत में अगर देखें तो 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा का प्रावधान है। एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। यही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा का प्रावधान है। वही दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली या चंडीगढ़, यहाँ पे विधानसभा का प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य चुनकर नहीं आते। अगर हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या लगभग 250 है। राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या लगभग 250 है, लेकिन फिलहाल 245 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। उन 245 सीटों में से 12 सीटों पर निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और 233 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। उनमें से भी 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा शेष राज्यों से चुनकर आते हैं।
राज्यों से चुनकर आते हैं, शेष राज्यों से चुनकर आते हैं। वही हम इस राज्यसभा का निर्वाचन को देखें तो राज्यसभा का निर्वाचन लोकसभा तथा विधानसभा से बिल्कुल विपरीत होता है। राज्यसभा का निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से होता है। आइए हम जानते हैं कि एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है। चलिए हम जानते हैं कि एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है। एकल संक्रमणीय प्रणाली वह प्रणाली होती है, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होता है वही सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। चलिए हम फार्मूला को जानते हैं। मान लीजिए बिहार में अगर हम देखें तो हर एक 2 वर्षों के पश्चात लगभग 1/3 सदस्य, 1/3 यानी लगभग 55 से 60 के बीच हर एक 2 वर्षों के पश्चात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है आइए जानते हैं। मान लीजिए बिहार में कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगर बिहार में राज्यसभा को देखें तो और 5 राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है। 5 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना, तो इनका चुनाव किस प्रकार होगा। ये 243 है, इसको हम लिख देंगे और 5 सदस्यों का चुनाव होना तो इसमें +1 जोड़ देंगे, ये हो गया 6, 5 1 6 यानी 6 हो गया। यानी 243 में हम 6 से भाग कर देंगे। आइए जानते हैं कैसे। 243 में 6 से भाग करते हैं यानी लगभग 40.5, इसे हम 40 मान लेते हैं। 40 मान लेते हैं और अब इसमें 40 हो गया विधानसभा के सदस्यों की संख्या, फिर इसमें +1 जोड़ देते हैं यानी 41। अतः अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में से 5 सीटें हैं, तो उनमें से किसी एक पार्टी को राज्यसभा के एक सदस्य को भेजने के लिए कम से कम 41 विधानसभा के सदस्यों के मत की आवश्यकता होगी, तभी कोई पार्टी अपना एक सदस्य विधानसभा में भेज सकेगी। अतः इस पर मान लीजिए बिहार का फार्मूला देखें अगर, तो बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के पास है 125 प्लस सदस्य। वही महागठबंधन यानी आरजेडी हम लिख देते हैं, आरजेडी के पास कुल सीटों की संख्या देखिए तो 110 और प्लस एआईएम के +5 हैं। यानी अगर फार्मूला देखें तो राज्यसभा एनडीए तो अपने 3 सदस्यों को राज्यसभा भेज देगी, वही आरजेडी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा में भेजने में कामयाब होगी। आप चाहें तो इससे देख सकते हैं 41 × 3 यानी 3 × 3 4 3 बार 123 और 123 सदस्य चाहिए एनडीए को 3 सदस्यों को भेजने के लिए। और ये आरजेडी को कितना चाहिए, तो 5 सीटें हैं, आरजेडी 3 नहीं भेज सकती है लेकिन एनडीए 3 भेज सकती है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगर आपको एक बार मैं फिर समझा देता हूं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें राज्य के विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसको हम एक फार्मूला है कि अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना है, अगर 5 सदस्यों का निर्वाचन करना है, उसमें 5 में 1 जोड़ देंगे और राज्य के जितने विधानसभा की सीटें हैं उसमें उससे भाग कर देंगे और वही जो उसका भागफल आएगा उसमें +1 जोड़ देंगे और उतने ही सदस्यों की संख्या किसी एक पार्टी को एक राज्यसभा के सदस्य को संसद में भेजने के लिए चाहिए। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।